अमाल जैसा रहेगा वैसा अमाल हमारा जो है से मतलब जाएगा ऊपर में, और उसी के हिसाब से वो हिसाब किताब होगा अल्लाह के यहाँ। कितने बड़े बड़े बेईमानी करने वाले लोग जो है से जमात से जुड़ने के बाद वो सीधे रास्ते पर आ गए। मुसलमानों में सोशल जो डिस्टेंस जो सरकार कह रही है उसको मानना चाहिए और अपने आप को बचाइए, अपने समाज को बताइए, अपने परिवार को बचाइए। देखिए ऐसा है कि आज जो पूरे देश में तबलीगी जमात के खिलाफ मीडिया के अंदर जो रिपोर्टें आ रही हैं वो एकदम गलत है। जमात जो है एक ऐसी जमात है जो दुनिया की बात नहीं करती है, किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करती है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से इसका लगाव नहीं है। ये तो जमात के लोग तो सिर्फ कब्र के अंदर का बात करते हैं और आसमान की बात करते हैं। कब्र के अंदर अजाब होने वाले अजाब को लोगों के बीच में लेके जाते हैं और आसमान से जो उनको सदा आती है उसके बारे में बताते हैं। इसलिए कि दुनिया के अंदर में जो भी लोग इंसान हैं अभी और आने वाले क़यामत तक के इंसानों की कामयाबी जो है वो आखिरत है। यानी हमारा अमाल जैसा रहेगा वैसा अमाल हमारा जो है से मतलब जाएगा ऊपर में, और उसी के हिसाब से वो हिसाब किताब होगा अल्लाह के यहाँ। लेकिन दुनिया की बात तो हम करते ही नहीं हैं, ये तो बेफजूल की बात इस देश के अंदर में चल रही है। अब रहा बात जहाँ मरकज़ की बात आई है, मरकज़ के अंदर में जो बातें तो वहाँ सारी दुनिया जानती है कि जमात के लोग मरकज़ में हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में आते हैं और हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में जो है से देश के विभिन्न इलाकों में मुख्तलिफ इलाकों में अपनी टीम को लेकर के जाते हैं। और उनका काम यह है कि मुसलमानों के बीच में जा कर के अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बात को बताना, यही उनका काम है। इस जमात के काम से ही हिंदुस्तान के अंदर में कितने शराबी, कितने जुआड़ी, कितने गलत काम करने वाले, कितने बड़े बड़े बेईमानी करने वाले लोग जो है से जमात से जुड़ने के बाद वो सीधे रास्ते पर आ गए। शराब पीना छोड़ दिया, जुआ खेलना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया, जना करना छोड़ दिया। मतलब ऐसे लोगों को ये जमात के लोगों ने ठीक किया। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा कुछ एक तबका ऐसा है जो जमात को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या, बदनाम करने का पूरा खेल हो चुका है। और इस देश में ये जमात को बदनाम करने से क्या नुकसान होगा वो सारे लोग जानते हैं। नुकसान ये होगा कि कल जब ये सारी बीमारियां जब ख़त्म हो जाएंगी, जब लोग लॉकडाउन टूट जाएगा, लोग सड़कों पर निकलेंगे तो एक दूसरे को शक की निगाह से देखेंगे। और दुनिया चलती है सारे लोगों के मेल मिलाप से, मोहब्बत से, अखलाक से। हमारा तो अखलाक ही जो है सबसे बड़ा चीज़ है। लेकिन हमारा देश तरक्की तब करेगा जब यहाँ एका होगा, इकाई होगा, एकजुटता होगी। वरना एकजुटता नहीं होगा तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इस देश की आज़ादी में जो है मतलब मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज भी मुसलमान जो है अगर आजमाइश लेना है किसी को तो मुसलमान इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इस देश के मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। इस देश के बड़े बड़े मुसलमान जो ज़मींदार तबके के लोग थे, जो पैसा वाले लोग थे, वो इस देश को छोड़ करके चले गए। और कोई इंग्लैंड चले गए, कोई अमेरिका चले गए, कोई पाकिस्तान चले गए। लेकिन जो गरीब गुरबा लोग थे, मैं उसका उदाहरण दे देता हूँ। आप देखेंगे कि 1947 में जब ये देश बंटवारा हुआ था तो पटना जिला जो इस वक्त नवादा जिला है, गया जिला है, जहानाबाद जिला है और मुंगेर जिला है, ये सारी जिला एक जिला होता था पटना जिला। इस पटना जिला में ही काफ़ी लोग जो है से इधर से उधर हुए। लेकिन आप कटिहार को देख लीजिए, दरभंगा को देख लीजिए, अररिया को देख लीजिए, किशनगंज को देख लीजिए, पूर्णिया को देख लीजिए। इधर जब गरीब लोग थे वो सारे के सारे हिंदुस्तान को चुना और हिंदुस्तान में ही अपना जो है से मतलब जताया कि यही मेरा मुल्क है, हम इसी मुल्क में रहेंगे। और मेहनत मजदूरी करके आज कुछ लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है इस देश की, खास करके मीडिया को सोच समझ के बात करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि जमात के लोग अगर गलती कर रहे हैं, जमात से थोड़ा सा गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा गलती हो गई है। और मैं उन जमातियों को कहता हूं जो जमाती अभी तक सामने नहीं आए हैं वो भी सामने आ जाएं। अगर वो मरकज से आए हैं तो, अगर वो 15 तारीख के बाद के मरकज से आए हैं
तो वो मरकज से आकर के अपना सामने जो है से या तो वो अपना इलाज करा लें और या तो फिर जांच करा लें। इसमें हर्ज ही क्या है? इस देश में हमको रहना है तो हम इस देश की सरकार की भी बात मानना है। सरकार का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन पर ही चलना है। आज हम लोगों ने जो हमारे इमारत शरिया ने आज बिहार में अनाउंसमेंट कर दिया कि कोई रमजान में तरावी नहीं होगा, कोई मस्जिद में नमाज नहीं होगी, ना कोई अफ्तार पार्टी करेंगे, ना कोई अपने मोहल्ले में ऐसा ना हो कि मोहल्ले के लोग 10 घर 20 घर मिल करके कहीं जमायत करना शुरू कर दें। इस पर भी इमारत शरिया ने ऐलान कर दिया है कि नहीं होगा, इसलिए अपने अपने घरों में ही इबादत करें। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है से, लेकिन अब कभी कभी देखिए एक घटना घटी जो डॉक्टरों पर पुलिस पर भी हमला हुआ, ये इसका घोर निंदा करना चाहिए, तमाम लोगों को करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि डॉक्टर हमारी जान बचाते हैं, पुलिस हमारी हिफाजत करती है। जब हम ईद का नमाज पढ़ते हैं तो चारों तरफ पुलिस हमारी हिफाजत में खड़ी होती है। वो कौन होते हैं? वो हिंदू भाई होते हैं। वो हिंदू भाई ही जो होते हैं वो हमारी हिफाजत में लगे रहते हैं। तो हमको ऐसा नहीं है कि हम सब पुलिस वाले को गलत ही मान लें और सब डॉक्टर को गलत ही मान लें, ऐसा नहीं है। डॉक्टर हमारी जान बचाते हैं। इसलिए तमाम जमात के लोगों को या तमाम मुसलमानों को, तमाम मसलक के फिक्र के लोगों को एकजुट होकर के मुसलमानों में सोशल जो डिस्टेंस जो सरकार कह रही है उसको मानना चाहिए और अपने आप को बचाइए, अपने समाज को बताइए, अपने परिवार को बचाइए। घरों में रहिए, घर के अंदर रहिए, सोशल डिस्टेंस के साथ रहिए। अगर आपके घर में कोई इस तरह का बीमार आदमी है, तुरंत डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में फोन कीजिए, उसको डॉक्टर आएगा, उसका जांच हो जाएगा, उसकी तसल्ली कर लीजिए। अगर उसको इलाज की जरूरत है तो उसको हॉस्पिटल भेज दीजिए, वरना ये दुनिया नहीं बचेगा। इसलिए कि ये जो बीमारी है वो एक ऐसा बीमारी है जो इंसान को पता ही नहीं चलता है कि हमको कब लग गया और हम कब बीमार हो गए। जब 8 रोज हो जाता है, 9 रोज हो जाता है, तब उसको पता चलता है कि हम कोई कुछ बीमारी लेके चल रहे हैं। अब वो कितने आदमी से मिल लेता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा इलाका फुलवारी शरीफ पटना ही बल्कि सेफ है। अभी तक बहुत कम यहाँ मरीज मिले हैं और अल्लाह का शुक्र है कि फुलवारी शरीफ में तमाम लोग खैरियत से हैं और तमाम लोग जो है हिफाजत में, अपना हर लोग घर में है। हम ये देख रहे हैं, मेरा भी दुकान मार्केट के अंदर में, लेकिन हम लोग भी कोई नहीं गए हैं। 22-24 दिन तो घर से ही नहीं निकले, दरवाजा पर ही नहीं निकले। इसलिए तमाम लोगों से आग्रह है, गुजारिश है, और उन तमाम भाइयों से गुजारिश है जो सोशल मीडिया पर तरह तरह की बात लिख करके जो है से लोगों के अंदर में जो भड़काऊ बात भेज रहे हैं, उनसे अपील है कि वो ऐसा ना करें, इसलिए कि देश का नुकसान हो जाएगा। देश हमारा है तो हम हैं। प्रधानमंत्री, देखिए सरकार विरोधी कोई भी हो सकता है, हमारा मत जो है किसी तरफ भी जा सकता है, हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो सरकार है वो सारे आवाम की सरकार है, सारी जनता उसके साथ है और सारे जनता के साथ वो सरकार है। इसलिए सरकार का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से काम करना है। चूंकि अभी हमको ये नहीं देखना है कि कौन विरोधी पार्टी हमारा है और कौन सपोर्टर पार्टी है, बल्कि अभी सरकार के ही गाइडलाइन पर और जो हेल्थ सोसाइटी जो कह रही है उस बात को मानिए। इसलिए मेरा पैगाम अब है कि घर में रहिए, गर्म पानी पीजिए, अपनी हिफाजत कीजिए और साफ सफाई अपने घरों को रखिए, अपने गलियों को घरों को रखिए। मेरा देखिए गली जो है नौसा पंचायत में है। इस नौसे पंचायत में मुखिया का तो आता पता है नहीं, लेकिन हमारे गली के लोगों ने 40 घर हम लोग हैं यहाँ पर, इस गली में 40 ने हम लोगों ने फैसला किया और हम लोगों ने 4000 रुपया महीना पर, 100 रुपया महीना पर घर दे करके हम अपने नाली को साफ करा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर छिटवा रहे हैं, गली को साफ करवा रहे हैं। इसलिए चूंकि हमारा गली साफ रहेगा तो हम सेहतयाब रहेंगे। इसलिए मेरा फिर एक बार गुजारिश है देशवासियों से कि जमात के लोगों को उल्टा सीधा ना बोले और जमात के खिलाफ इतना आग ना उगले, इतना आग, इसलिए कि जमात एक ऐसा संगठन है जो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके वो कभी राजनीति की बातें नहीं करता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जमात के लोग सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए दावत देते हैं और अल्लाह के रसूल के बताए हुए नक्शे कदम पर चलने की बात करते हैं। इसके अलावा और तीसरा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इसलिए जमात के लोगों के साथ जो इस तरह का व्यवहार है ना करें और सरकार से भी आग्रह है कि वो सही जांच करे, अगर दोषी है तो उसको सजा मिले और अगर दोषी नहीं है तो बेगुनाह उसको ना फंसाएं। इन्हीं बात, जय हिंद।